तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीच क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने इसके पिछले सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो अगर अभी तक आपने न देखा तो प्लीज़ देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फिगर डी पैरेलल AC and DF parallel AE prove that BF upon FE equal to BE upon EC। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि DE समानांतर AC। आप लोग को ये फिगर दे रखा है, तो कह रहा है जो DE है वो AC के समानांतर है, ठीक है, और जो DF है यानी ये जो DF है वो AE के समानांतर है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि जो BF अपॉन FE है यानी BF अपॉन FE इक्वल है किसके, BE अपॉन EC के। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग स्टेप समझते चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को दिया है, जो हम लोग को गिवन है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है DE समानांतर AC और जो DF है वो समानांतर है AE के, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, जो सिद्ध करना है, आप लोग यहाँ गिवन लिख लीजिएगा जो गिवन है, और जो सिद्ध करना है जो प्रूव करना है, ठीक है। सिद्ध करना है प्रूव दैट, ठीक है। सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि जो BF है, BF अपॉन FE है वो इक्वल है किसके, BE अपॉन EC के, ठीक है। ये इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उपपत्ति लिखेंगे, ठीक है। उपपत्ति यानी प्रूव, हम लोग के पास प्रूव क्या है, ठीक है, प्रूव। तो देखिए प्रूफ में हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। आप लोग को एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है ABC, तो हम लोग सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में हम लोग को गिवन है कि ये जो DE है वो पैरेलल है किसके, AC के। तो हम लोग लिख देंगे DE समानांतर AC, ये दिया है, ठीक है, ये हम लोग को गिवन है, दिया है। और अगर ये DE समानांतर AC है तो हम लोग कह सकते हैं ये जो AD बटा BD बराबर होगा किसके, BE अपॉन EC के, ठीक है। तो इसलिए चूंकि D समानांतर AC है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो AD बटा BD है वो बराबर होगा किसके, BE अपॉन EC के। बाय BPT मैंने बताया था कि अगर कोई दो भुजा समानांतर होती हैं तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि AD बटा BD बराबर है BE अपॉन EC के, ठीक है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं बाय BPT थ्योरम, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग को ये एक, आप लोग क्या कर लीजिए, इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे ABE, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है। अगर आप लोग इसको ना देखें तो ये वाला त्रिभुज है ABE, इसको लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABE में, ठीक है, त्रिभुज ABE में। तो हम लोग को त्रिभुज ABE में पता है, दिया है कि जो हम लोग का DF है वो समानांतर है AE के, DF समानांतर AE है। तो हम लोग लिख लेंगे DF समानांतर AE, आप लोग को दिया है, ठीक है, दे रखा है, DF समानांतर AE दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है, अगर कोई दो भुजा समानांतर है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो AD बटा BD है वो बराबर होगा किसके, BF अपॉन FE के, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं AD, चूंकि DF समानांतर AE है इसलिए, ठीक है, ये इसलिए का चिन्ह है और ये चूंकि का चिन्ह है, ठीक है। चूंकि DF समानांतर AE इसलिए AD बटा BD बराबर होगा किसके, BF, ठीक है, BF अपॉन में FE के बराबर होगा, ठीक है। तो ये समीकरण 2, ये भी किसके, बाय BPT थ्योरम, ठीक है, बाय BPT के ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये दो भुजा समानांतर। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण
1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है हम लोग का, AD अपॉन BD इक्वल है BE अपॉन EC के बाय BPT, और समीकरण 2 क्या है, AD बटा BD। तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं कि दोनों का इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं जो BE अपॉन EC है वो बराबर होगा BF अपॉन FE के। तो BE अपॉन EC इक्वल टू क्या है, BF अपॉन FE। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो हम लोग को क्वेश्चन में यही चीज़ सॉल्व करना था, ठीक है, यही चीज़ सिद्ध करना था। BF अपॉन FE जो है वो बराबर है किसके, BE अपॉन EC के। तो ये प्रूव्ड, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ, हम लोग कह सकते हैं सिद्ध हुआ। तो हम लोग का सिद्ध हो चुका है कि जो BE अपॉन EC वो बराबर है BF अपॉन FE, समीकरण 1 व 2 से हम लोग ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फिगर DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR सो दैट EF पैरेलल टू QR, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी ये भी क्वेश्चन है। जानते हैं मैं भी जब थी क्लास 10th में तो मुझे भी ये चैप्टर थोड़ा टफ लगता था, पर अगर आप लोग एक बार समझने लगे तो आप लोग को भी इजी लगने लगा। एक एक स्टेप पकड़िए, ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ उसको बहुत अच्छे से सीखिए, तभी आप लोग को आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए, थोड़ा घुमा फिरा के भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए मैं उस क्लास से निकल चुकी, क्लास 10 से निकल चुकी, तो अब मुझे ये सब इजी लगने लगा है, लेकिन जब मैं क्लास 10 में थी तो मुझे टफ लगता था। तो प्लीज़ आप लोग भी अच्छे से सीखिए, आप लोग को भी इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि DE समानांतर OQ है। जो आप लोग का ये DE है वो OQ के समानांतर है, ठीक है। जो DE है वो समानांतर है OQ के, और DF समानांतर OR। एक एक स्टेप पढ़ते जाइए कि क्या दिया है, हम लोग को क्या पूछ रहा है, कैसा फिगर है, एक एक चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो DE समानांतर OQ और जो DF है वो समानांतर है OR के। अब क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि जो EF है वो समानांतर है QR के, जो EF है वो QR के समानांतर, ये हम लोग को दर्शाना है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे। तो दिया है आप लोग को, गिवन है, गिवन, ठीक है, क्या गिवन है आप लोग को, जो DE है वो समानांतर है OQ के, और जो DF है वो समानांतर है OR के, ठीक है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आप लोग को कि जो EF है वो समानांतर है किसके, QR के, ठीक है। देखिए सबसे पहले उपपत्ति लिखेंगे, ठीक है। आप लोग को 2 मार्क्स इसके मिलते हैं, उपपत्ति या प्रूव लिखने का, ठीक है। और दिया है सिद्ध करना। आप लोग बिल्कुल ऐसे प्रेजेंटेशन आपकी एग्जामिनेशन में होनी चाहिए, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग का प्रूफ क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेंगे, आप लोग को ये वाला त्रिभुज दिख रहा है POQ। सबसे पहले हम लोग, आप लोग ना देखें इधर का पार्ट ना देखें, तो जो POQ है इधर वाला हम लोग त्रिभुज लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो हम लोग लेंगे सबसे पहले त्रिभुज POQ में, ठीक है, त्रिभुज POQ में। तो POQ में जो PE है, PE बट्टे EQ, PE बट्टे EQ बराबर होगा किसके, PD बटा DO के, किसके, PD बटा DO के। PE बट्टे EQ बराबर होगा PD बटा DO के, क्योंकि ये एक त्रिभुज है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय BPT और समीकरण 1, ठीक है, ये बाय BPT पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यही कहता है। अब क्या है, ये समीकरण 1 बन गया। अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज जो है, जो POR है। आप लोग इधर का पार्ट ना देखें, तो ये जो एक त्रिभुज बन रहा है POR, तो ये वाला त्रिभुज हम लोग लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो PF बटा FR है वो बराबर होगा किसके, PD बटा DO के, ठीक है। तो PF बटा FR बराबर होगा किसके, PD बटा DO के बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये पॉसिबल है। तो समीकरण 2 बन गया आप लोग का, ठीक है। अब हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से आप लोग देख सकते हैं जो
राइट हैंड साइड है PD बटा DO और PD बटा DO दोनों में समान है, ठीक है, दोनों में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो PE बटा EQ है वो बराबर होगा PF बटा FR के। तो PE बटे EQ बराबर है किसके, PF बटा FR के। तो अगर आप लोग देख सकते हैं तो हम लोग का PE बटा EQ क्या है, ये है PE बटा EQ बराबर होगा किसके, PF बटा FR के। यानी ये एक त्रिभुज है, वो इनके दोनों साइड बराबर है। तो अगर इसके दोनों साइड बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं, चूंकि PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो EF है वो समानांतर है QR के, जो EF है समानांतर है QR के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। मैंने बताया था कि अगर दो भुजाएं समानुपाती हैं तो हम लोग का ये जो EF है वो समानांतर होगा QR के, यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT यानी BPT के विलोम से, BPT के विलोम से, BPT के विलोम से। तो ये हम लोग का सिद्ध हो गया। इति सिद्धम आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इति सिद्धम आप लोग का ये सिद्ध हो चुका है। तो यही क्वेश्चन में कहता है कि EF समानांतर QR है, आप लोग सिद्ध करिए। तो हम लोग ने, क्योंकि PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के, इसलिए हम लोग ने दिखा दिया कि जो EF समानांतर है वो QR के ऐसे होगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द फिगर AB एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR so that BC parallel QR, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि OP और OQ, OP, OQ और OR यानी OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B एंड C इस प्रकार हैं। OP, OQ और OR पे स्थित A, B, C बिंदु इस प्रकार हैं कि जो AB है, जो A और B है वो समानांतर है PQ के, और जो AC है यानी जो ये AC लाइन है वो समानांतर है, पैरेलल है PR के। तो दर्शाना है कि जो BC है वो समानांतर है QR की। यही हम लोग को मतलब सिद्ध करना है। तो देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ स्टेप समझते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया है लिख लेंगे, जो दिया है, जो गिवन है आप लोग को वो लिख लेंगे। तो हम लोग को गिवन है कि जो AB है वो समानांतर है PQ के, और जो AC है वो समानांतर है आप लोग के PR के, ठीक है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो BC है वो समानांतर होगा QR के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति यानी प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज, POQ। ये जो आप लोग को इधर वाला अगर आप लोग भाग न देखें तो ये जो POQ त्रिभुज है ये वाला, इसको हम लोग लेंगे। तो त्रिभुज POQ में, तो त्रिभुज POQ में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को गिवन है कि जो AB है वो समानांतर है PQ के, तो AB समानांतर PQ के ये दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोग को AB समानांतर PQ दे रखा है तो हम लोग कहेंगे ये जो AP बटा OA बराबर होगा किसके, BQ बटा OB के, ठीक है। तो जो AP बटा OA बराबर होगा किसके, BQ बटा OB के, ठीक है, BQ बटा OB के बराबर होगा, ठीक है, बाय BPT, ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बाय BPT समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो जो AP बटा OA है वो बराबर है BQ बटा OB के। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे, इधर वाला, ये जो POR त्रिभुज है, ठीक है, हम लोग लेंगे त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग ये POR वाला त्रिभुज ले लिया। तो त्रिभुज POR में आप लोग को दे रखा है कि जो AC है
जो AC है वो समानांतर है PR के, तो AC समानांतर PR आप लोग को दिया है, ठीक है, दे रखा है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये चूंकि AC समानांतर PR, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो AP बटा OA है वो बराबर होगा CR बटा OC के। तो AP बटा क्या है OA बराबर होगा CR बटा OC के बाय BPT बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए AP बटा OA और AP बटा OA दोनों में कॉमन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो BQ बटा OB है वो बराबर होगा CR बटा OC के। तो BQ बटा OB बराबर होगा CR बटा OC के। तो हम लोग ने सिद्ध मतलब अभी हम लोग ने सिद्ध नहीं किया, अभी हम लोग को कुछ और सिद्ध करना है। पर जो BQ है, BQ बटा OB बराबर है किसके, CR बटा OC के। यानी हम लोग ने ये त्रिभुज को, हम लोग ने इस त्रिभुज के दोनों एंगल को सिद्ध कर दिया कि दोनों समानुपाती हैं, ठीक है। जो BQ बटा OB है वो बराबर है किसके, CR बटा OB के। यानी ये छोटा वाला त्रिभुज को हम लोग ने क्या कर दिया, समरूप बता दिया है, ठीक है, समरूप बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऐसा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं चूंकि BQ बटा OB बराबर है CR बटा OC के, इसलिए BC समानांतर QR होगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, BPT के विलोम से, ठीक है, BPT के विलोम से। तो हम लोग ने ये सिद्ध कर दिया कि जो BC है, BC समानांतर QR है, ठीक है। तो ये इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो BC समानांतर QR हम लोग ने सिद्ध कर दिया। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम prove that the line drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Recall that you have proved it class 9, ठीक है। आप लोग क्लास 9 में इस क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है हम लोग को कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके, तो अभी आप लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। तो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज, सबसे पहले तो बात की गई है त्रिभुज की, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, यानी मान लीजिए ये एक भुजा, हम लोग कुछ नाम दे रहे हैं इसको, मान लीजिए ABC मैंने नाम दे दिया, ठीक है, ABC नाम इस त्रिभुज को दे दिया मैंने। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान लीजिए ये आप लोग की एक भुजा है, तो AB आप लोग की एक भुजा है और इसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई। तो देखिए मान लीजिए ये मध्य बिंदु है AB का, इसको हम लोग ने नाम दे दिया P, ठीक है। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, अब ये दूसरी भुजा है, तो अगर हम लोग इसके समानांतर कोई रेखा खींचेंगे, समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती, यानी ये जो तीसरी भुजा है इसके सामने हम लोग एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये जो इसका नाम कुछ PQ रख देंगे। तो अब हम लोग को क्या दे रखा है, ये जो PQ है वो समानांतर है BC के। अब क्या कह रहा है कि तो फ्रेंड्स देखिए यही क्वेश्चन में कह रहा था कि दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ये जो हम लोग ने रेखा खींची वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती, यानी जो AC है इसको समद्विभाजित कर रही है ये जो रेखा गई है। तो याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में भी सिद्ध कर चुके, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो गिवन है हम लोग वो लिख लेंगे। तो दिया है, क्या दिया है आप लोग को कि जो P है वो क्वेश्चन दे रखा है कि मध्य बिंदु है AB का, ठीक है। दिया है कि P AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है और
पी ए बी का मध्य बिंदु है और पी क्यू समानांतर है बी सी के, ये भी दे रखा है क्योंकि भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। तो पी क्यू समानांतर आप लोग का बी सी है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या कह रहा है कि जो खींची गई रेखा है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हम लोग को सिद्ध करना है ये जो Q है वो AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर हम लोग एक रेखा खींचे सीधी इसके समानांतर, तो वो जो ये जो बिंदु है वो जो तीसरी रेखा है इसका मध्य बिंदु है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग लिख लेंगे कि Q जो होगा वो AC का मध्य बिंदु है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। यानी साफ साफ बात में अगर हम लोग कहें तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, जो AQ बराबर QC हम लोग को यही सिद्ध करना है। क्योंकि अगर किसी भुजा का मध्य बिंदु होता है वो दोनों भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी एक बराबर भागों में बांटता है। तो हम लोग को सिद्ध बेसिकली करना क्या है, AQ बराबर है BC के, यही हम लोग को AQ बराबर है QC के। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें नाम लिया गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते। तो आप लोग को NCERT बुक में दिया है प्रमेय 6.1 क्या है। तो देखिए प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि हम लोग ये भुजा एक भुजा है, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा है, अगर किसी एक भुजा के समानांतर हम लोग अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा जो खींची गई है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती, यानी एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। इस तो जरूरी नहीं है, ठीक है, पर याद कर लीजिए आप लोग, प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए AQ समानांतर AQ बराबर QC हम लोग को ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उपपत्ति यानी प्रूव। तो हम लोग के पास प्रूव क्या है, तो सबसे पहले हम लोग के पास एक त्रिभुज है, तो हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में आप लोग को गिवन है कि जो P है वो AB का मध्य बिंदु है, तो इसलिए AP बराबर होगा PB के। तो त्रिभुज ABC में AP बराबर होगा PB के, चूँकि जो P है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु है। तो AP बराबर PB है, चूँकि P AB का मध्य बिंदु है। तो अगर AP की जगह AP लिखे और ये जो P है इसको बुला ले यहाँ, तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। PB को इधर बुला लिया, बटन चला गया, इक्वल टू 1 बचा, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से लेंगे त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि हम लोग को गिवन है कि ये जो PQ समानांतर है BC, ठीक है, PQ समानांतर BC ये दिया है आप लोग को। ठीक है, आप लोग को दे रखा है ये क्वेश्चन में। तो अगर PQ समानांतर BC है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो AP बटा PB है वो बराबर होगा AQ बटा CQ के। ठीक है, AP बटा QC के, AP बटा PB बराबर है AQ बटा QC के बाय BPT। ठीक है, बाय BPT समीकरण नंबर 2। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे का मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में AP बटा PB है, AP बटा PB है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो AQ बटा QC है वो बराबर होगा 1 के। ठीक है, बराबर होगा 1 के। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो AQ बराबर होगा QC के। ठीक है, इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। यही हम लोग को क्वेश्चन में सिद्ध करना था कि क्या करना था कि AQ बराबर है QC के। ठीक है, अतः जो हम लोग का Q है वो AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा इस एक्सरसाइज का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।